नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है के शहर आसनसोल में खुल चुका है आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट। ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, बजट फैशन बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। उर्दू मीडियम बच्चों के लिए सुनहरा मौका। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला जारी है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बख्तियार अहमद ने जानकारी देते हुए कहा कि आसनसोल के करीब दरभंगा में हमारे कैंपस में पॉलिटेक्निक, ITI, BA, BEd, MAd, PhD जैसे कोर्सेज चल रही हैं। 600 हॉस्टल का भी नज़्म है। वहीं डॉक्टर फ़ायज़ा अल्ताफ़ ने कहा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का इनेकाद उर्दू मीडियम तालिब इल्म के लिए और ख़ास कर तालीम निस्वा के लिए किया गया है। यहाँ 120 कोर्सेज चल रही हैं। दाखिला के लिए 13 मई लास्ट डेट है। इस मौके पर डॉक्टर इकबाल अंसारी, वजीरुद्दीन जमाल, मोहम्मद महफूज खास तौर से मौजूद थे। बख्तियार अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर मानू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल। बेसिकली मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 1998 में इस्टेब्लिश हुई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये NAC A+ ग्रेडेड है और हिंदुस्तान की चंद जो सर फहरिस्त यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनमें इसका नाम आता है और यहाँ पे दाखिला जारी है और उसकी प्रोसेस शुरू है। कुछ दाखिला जो है ना, जो कंबाइंड CUET के ज़रिए होना था वो तो हो चुकी, लेकिन बाकी दाखिले अभी जारी हैं जिसमें आपके प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, UG कोर्सेज़ हैं, PG कोर्सेज़ हैं और PhD लेवल की कोर्सेज़ हैं। जिसमें मैं आपको सर फहरिस्त बताऊं कि DLED का कोर्स है, डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, सिविल में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल। उसके बाद से आपको लैटरल एंट्री की भी यहाँ पे गुंजाइश है डिप्लोमा कोर्सेज़ में जो इंजीनियरिंग की हैं। उसके बाद से UG में मैं बताऊं कि BTech कंप्यूटर साइंस, BTech सिविल, BTech कंप्यूटर साइंस, लैटरल एंट्री भी होता है। फिर LLB है, BA LLB का कोर्स हमारे यहाँ शुरू हो गया है, अभी हाल ही फ़िलहाल में ये शुरू हुआ है। BSc फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है, BSc इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स हो रहा है। फिर BA लेवल पे बहुत सारी कोर्स हैं। BA जर्नलिज़म का कोर्स है, BCom है, BSc लाइफ साइंसेज़ है, BSc फिज़िकल साइंसेज़ है ना, BVoc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद से आपको मैं बताऊं कि PG लेवल पे MBA, MCA, MTech, MAd, BEd, LLM की पढ़ाई भी शुरू हो गई है हमारे यहाँ। फिर मेरिट बेस्ड कोर्सेज है। ये सारी कोर्सेज जो मैंने आपको बताई ना, एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड है। मास्टर्स लेवल पे MBA, MCA, MTech, MAd, BEd एंड LLM, ये सब एंट्रेंस बेस्ड है। इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा। ख्याल रखिए कि इसका आखिरी तारीख 13 मई है। 13 मई से पहले फॉर्म भर देना होगा। लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक से आप कर dीजिए या www.manu.edu.in पे जाके आप लॉगिन करके दाखिला वाले कॉलम में जाके आप प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से पढ़ के, और 13 तारीख से पहले आप इसको भर दें। यहाँ पे लोकल लेवल पे आसनसोल में जो है हमारे महफूज साहब हैं, इनकी मदद ले सकते हैं टेक्निकल लेवल पे। अगर किसी को फॉर्म भरने में दुश्वारी हो रही है या दीगर कोई दुश्वारी है तो ये ऑलरेडी मानू के एलुमनाई हैं, ये बच्चों की मदद करते हैं, तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। जिन बच्चों को या जिन गार्जियंस को डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो मज़ीद इनसे मदद ले सकते हैं। PhD लेवल के जो कोर्सेज़ हमारे यहाँ हैं वो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज हैं सारी। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, पर्सियन, ट्रांसलेशन स्टडीज़, कंपैरेटिव लिटरेचर, वुमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, एलाइड हेल्थ साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लॉ, डेक्कन स्टडीज़, उर्दू कल्चर स्टडीज़, लैंग्वेज टीचिंग इन मदरसा एंड सोशल इंक्लूजन। इन तमाम मज़ामीन पे, इन तमाम डिसिप्लिन्स में
PhD की तालीम हमारे यहाँ मानू में दी जाती है। और हमारे कैंपसेस न सिर्फ हैदराबाद में तो बहुत बड़ा हमारा कैंपस है माशाल्लाह, और तमाम कोर्सेज जो मैंने बताई अभी गिनाई आपको, UG, PG, PhD और डिप्लोमा प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, सर्टिफिकेट लेवल की लैंग्वेज की कोर्सेज़ हैं बहुत सारी, और इंटीरियर डिज़ाइन की कोर्स सर्टिफिकेट लेवल की चल रही है। ये हैदराबाद में तो हैं ही, और मुख्तलिफ जो हमारे हिंदुस्तान के कई रियासतों में हमारे कैंपसेज़ हैं, ऑफ कैंपसेज़ हैं, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन हैं, उसमें भी हमारी कई कोर्सेज चल रही हैं। उसकी पूरी डिटेल आपको जब प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, उसका भी लिंक, और www.manu.edu.in पे जाएंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। मज़ीद जो है ना हमारे वजी जमाल सर हैं रहमानिया स्कूल में, उनसे रब्ता कर सकते हैं, या महफूज साहब है। महफूज साहब अपना नंबर बता दें, आप नंबर बता दें आप। 8250806181 8250806181। तो आप इनसे रब्ता करके मज़ीद जानकारी ले सकते हैं, और बाकी लिंक्स सब आपको मिल जाएंगी, और आप उस पर जाके फॉर्म भरें। ये ख्याल रखें कि 13 तारीख आखिरी डेट है, बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है, 13 मई लास्ट डेट है। एंट्रेंस टेस्ट जो भी कोर्सेज़ मैंने बताई उसकी, और जो मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ हैं जिसमें सिंपली आपको अप्लाई कर देना है, आप एलिजिबिलिटी जाके प्रोस्पेक्टस में देखिए, अप्लाई कर दीजिए, और उसमें महफूज साहब की मदद आप ले सकते हैं। और उसके बाद से उसकी डेट जो है 4 जून तक है, तो उसमें आप आराम से भरिए मेरिट बेस्ड में। और एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड की आखिरी तारीख 13 मई है, ये भूलिए मत। मेरा नाम डॉक्टर बख्तियार अहमद, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मानू के ही एक कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है आसनसोल में, उसमें फ़िलहाल मैं अभी एम्प्लॉयड हूँ। एक बात जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो बड़ी अहमियत का हामिल है बिलखुसूस आसनसोल का जो इलाका है उसके पस मंज़र में, कि दरभंगा बहुत करीब है, और दरभंगा में हमारा बहुत बड़ा कैंपस फ़िलहाल चल रहा है ऑलरेडी। और दरभंगा में एक तरफ पॉलिटेक्निक की बहुत सारी कोर्सेज चल रही हैं, ITI चल रहा है, वहाँ पे ITEP आ चुका है हमारा, और उसके बाद से BA का कोर्स रेगुलर मोड से वहाँ शुरू हो गया है, और वहाँ पे B.Ed का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है जिसके दाखिले 13 तारीख उसकी लास्ट डेट है। और B.Ed तो हमारे आसनसोल में भी है, वहाँ पे भी B.Ed है, वहाँ M.Ed का कोर्स चल रहा है, PhD इन एजुकेशन वहाँ पे चल रहा है, और वहाँ पे स्कूल भी चल रहा है। और जो सबसे अहम बात है, जो फ़िलहाल एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस वहाँ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो ये कि वहाँ पे आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे बच्चों के रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। ग़ालिबन 600 बच्चों के लिए हॉस्टल कैपेसिटी के हॉस्टल्स का इंतज़ाम हुआ है अभी अनकरीब में, और आने वाले दिनों में वो सहूलियात शुरू होने वाली हैं। तो एक बहुत बड़ा मौका है, और वो आसनसोल से बहुत करीब है, और बच्चे वहाँ पे बड़े तादाद में दाखिला ले सकते हैं और अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का इनेकाद ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए, और ख़ुसूसन तालीम निस्वां पर ज़ोर देती है ये हमारी यूनिवर्सिटी, और इसमें एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और इसके लिए आप manu.edu.in पर अपना एडमिशन का प्रोसेस से आप रेगुलर मोड में एडमिशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और फर्दर अगर किसी कोई क्वेरी होती है तो आप डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन मानू को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ आपको दे दी जाएंगी। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्द 13 मई जिसकी लास्ट डेट है तो अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करें। और ये इसमें लगभग, जैसे अभी सर ने भी मेरे बताया था कि लगभग 120 कोर्सेज़ यहाँ पर ये दिए जा रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से, जिसमें ख़ास तौर पर BA, LLB, B.Tech इस किस्म के कोर्सेज़ भी हैं, और PG कोर्सेज़ में MBA, MCA और मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज़ हैं, और PhD प्रोग्राम में भी एडमिशन का नोटिफिकेशन है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप 13 मई 2025 तक अपने एडमिशन के प्रोसेस को श्रीकांत शाह, औचिंतो माझी, मिथिलेश सिंह समेत सैकड़ों श्रमिकों ने कल BMS का झंडा थामा। श्रीकांत शाह ने कहा कि BMS की नीति और कार्य से प्रभावित होकर हम लोगों ने BMS ज्वाइन किया है। मिथिलेश सिंह ने कहा कि मैं AITUC करता था, लेकिन वो लोग निर्वाचन नहीं कराना चाह रहे थे। BMS की ओर से संजीव बनर्जी ने सभी श्रमिकों का स्वागत किया। वहीं INTUC नेता हरजीत सिंह ने कहा कि जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो श्रमिक हित में काम करें, खुश रहें, यही शुभकामनाएं हैं। ज्वाइन करने के पीछे क्या
हमारे सेल आईएसपी के जो जितने कर्मी हैं उनकी भावना है कि प्लांट में यूनियन इलेक्शन होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर में जो है हम लोगों ने इसको विचार किया और जो बीएमएस ने ये जो चुनाव का जो प्रक्रिया किया है इसका पूरे कारखाने में सभी श्रमिक स्वागत कर रहे हैं और इसी भावना को लेकर हमारे श्रमिक बंधुओं की हमारे बात को लेकर आज हम लोग जो है बीएमएस का दामन थाम रहे हैं। आईएनटीसी से नाराजगी का क्या संगठन में हम लोग जो है श्रमिक हित में काम करने के लिए आए थे, मगर संगठन में कई विचारों को लेकर जो है अनबन चल रही थी, कई गुटबाजी का सामना हम लोग कर रहे थे। पिछले कई सालों से इन सब चीज़ों को हम लोगों ने सुधारने का कोशिश किया, मगर मजबूरन जो है हम लोगों को इसमें सफलता नहीं मिली। बाद में बहुत दुखी मन से हम लोग जो है उस संगठन को छोड़ के आज जो है बीएमएस के नीति और जो कार्य है उससे प्रभावित होकर जो है हम लोग आज बीएमएस का दामन थाम रहे हैं। आज यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से लगभग हमारे 200 सेल आईएसपी के कर्मियों ने जो है सदस्यता ली है और हमारे प्लांट में बहुत सारे कर्मी हैं जो अभी ड्यूटी में हैं, मगर अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 200-300 और लोग कुल मिला के 300 से 400 जो हमारे कर्मी हैं उन्होंने आज हम लोगों के साथ भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता को ग्रहण किया है। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीकांत शाह है। किस पद पे थे आप? मैं किसी यूनियन में एक सचिव के पद पर था। এর আগে আমি আইএনটিসির সাথে জড়িত ছিলাম, প্রায় 13 বছর আইএনটিসির সাথে জড়িত ছিলাম। বিএমএস এ জয়েন করলেন কি? বিএনএসে জয়েন করার কারণ ওখানে অনেক কিছুই সমস্যা ছিল। আমাদের যেগুলো আমরা চাইছিলাম কারখানাতে শ্রমিকের যেরকম হেল্প হওয়া দরকার আছে, মানুষের যেরকম হেল্প করার প্রয়োজন আছে সেরকম ওখানে হচ্ছিল না। ওখানে অনেক কিছু গুটবাজি হচ্ছিল, নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর চক্রান্ত চলছিল। সেগুলো আমার মনে হয় বিএমএসে সব ইয়ং ছেলে আছে এবং এখানে সবথেকে বড় সবাই এখানে এমপ্লয়ি, এরা নিজেদের এবং অপরকে ভালোবাসা ভালো করতে জানে এবং এদের নীতিও অনেকটাই সফল এবং এই জন্য আমি ইউনিয়নে জড়িত হলাম। আপনার নাম? আমার নাম অচিন্ত মাঝি। इससे पहले मैं एआईटीसी में था, तो वहाँ पर हम लोग का क्या हुआ कि जैसा कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो सभी एम्प्लॉय हित में ही हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग को कोई पद कोई पावर नहीं चाहिए, जो भी कोई वर्कर का काम हो वो होना चाहिए, ऐसा था। लेकिन वहाँ पर ये विचारधारा थी कि हम लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे हैं, जिस कारण हम लोग आज बीएमएस का दामन थामे हैं। आपका नाम? मिथिलेश सिंह। बीच में আজ সমস্ত এসপির কর্মচারীদের আমাদের বিএমএসের তরফ থেকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে বিএমএসের সাথে জোড়া হয়ে এবং বিএমএসকে শক্তিশালী করার জন্য বিএমএসের যে একটা সংকল্প ছিল যে এখানে ওয়ান প্ল্যান্টে ইলেকশন হওয়া চাই সিক্রেট ব্যালটে, সেই সাথে সাথে আমরা যেভাবে চেষ্টাই করে যাচ্ছিলাম নানাভাবে প্রসেস করার পরও যেভাবে হয়নি, তারপরে বিএমএস থেকে হাইকোর্ট গিয়েছে, হাইকোর্ট থেকে একটা ডাইরেক্টিভ আসে 3 মাসের মধ্যে করাতে হয় এবং জানেন আপনারা 5 তারিখে এখানকারই 3টে ফাংশনাল ইউনিয়ন C2 HMS আর AITC মিলে একটা ফেস পিটিশন করেছে যাতে আমাদের ইলেকশনটা ডিলে হয়। কিন্তু ইলেকশন যারা আজকে শ্রমিকের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলে, মানে লোককে বলে যে আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার করে এবং ওরা রিট পিটিশনে লিখেছে 226, আমাদের সংবিধানে 226 মানে হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া, 227 হিউম্যান রাইটস, সেই রাইটের অধিকার ওয়ার্কারদের রাইটের অধিকার ছিনে নেওয়ার জন্যে বা তাদের প্রসেসকে ডিলে করার জন্য এরা এই ইয়েতে দূরে যেমন আপনারা সবাই জানেন, যেমন আমাদের এই আইএসপিতে খুব বড় স্ট্রাইক হয়েছিল, সমস্ত ওয়ার্কার আমাদের সাথ দিয়েছিল, তারপরেও আমাদের ওয়ার্কারদের ডিমান্ড ফুলফিল হয়নি। এরও কারণ শুধু ছিল C2, কিন্তু ওখানে সিএলসি মিটিংয়ে কনসালটেন্সি মিটিংয়ে C2 সাইন না করার জন্য ম্যানেজমেন্ট ওই এগ্রিমেন্ট মানতে বাধ্য হয়নি, এর জন্য সমস্ত দায়ী। আর আজও এই আইএসপির 119 বছরের প্ল্যান্টে যে হতে যাচ্ছে, যা বিএমএসের প্যাডে বিএমএসের প্ল্যাটফর্মে সমস্ত ওয়ার্কারের ইচ্ছা পূরণ হতে যাচ্ছে, সেখানেও ওরা আলোচনা হারাচ্ছে। এই বলছি যে সমস্ত ওয়ার্কারদের হিতে ওরা কাজ করে না, আমাদের একটাই হচ্ছে ওয়ার্কারদের জন্য বানানো, ওয়ার্কার দ্বারা প্রচলন করে এবং ওয়ার্কারের জন্য কাজ করে, এটাই হচ্ছে বিএমএসের মূল উদ্দেশ্য। এবং সবাইকে আইএসপির সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন দিচ্ছি যারা জয়েন করলো এবং আগে আরও বিএমএসকে মজবুত করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। যেমন ইনটেক ইউনিয়ন থেকে এসেছে, HMS और AITC থেকে এসছে। हाँ, मेरा नाम संजीत बनर्जी है, मैं बानपुर इस्पात कर्मचारी संघ का जनरल सेक्रेटरी का दायित्व में हूँ। देखिए, हम जो वीडियो देखें आप लोगों के माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से मेरे पास आया,
उसमें हम देखे कि श्रीकांत शाह जो कि मेरे यूनियन का सेक्रेटरी था और जो संडे हमको व्हाट्सएप के माध्यम से रिज़ाइन दे चुका था। अचिंतो माजी मेरा यूनियन का जनरल काउंसिल था और वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से हमको संडे को ही रिज़ाइन दे चुका था। और कहिए क्या नायक है, मानस नायक, वो मेरा यूनियन का था, तो वो रिज़ाइन नहीं दिया था, पर पता नहीं उनको भी क्या हुआ। ये लोग सब एक साथ मिड टाउन क्लब में कमेटी में हैं और हम देख रहे थे कि श्रीकांत पिछला 1 साल से यूनियन में कम और ज़्यादा मिड टाउन में व्यस्त हो गया था। उसको कई बार कहा गया था कि तुम यूनियन में भी थोड़ा ध्यान दो। और आप जानते होंगे कि मेरा चुनाव हुआ है 31 मार्च को, नहीं सॉरी 30 मार्च को, जिसमें श्रीकांत शाह और 4 सेक्रेटरी बनाया गया था। और श्रीकांत शाह लास्ट संडे के दिन रिजाइन देने के 1 दिन पहले, हाँ संडे को ही सुबह में मेरे पास आया, बातचीत हुई और उसका कुछ ग्रीवांसेस था जो अभी हम पूरा करने के लिए असमर्थ थे। उससे शायद मेरा सहमति नहीं बन पाया, क्योंकि जो चाहता था वो अभी चुनाव के पहले हम नहीं कर पाना थे। उनसे हम कहे भी थे कि धैर्य रखिए, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन चुनाव जा लेने दिए, परंतु वो धैर्य नहीं रख सका और संडे को हमको रिजाइन दे दिया था। और आज हम 3 आदमी को देखे, मेरा जो इंटक का था वो लोग ज्वाइन किया। और मेरा उनके संबंध में इतना ही कहना है कि वो जिस यूनियन को भी ज्वाइन करें, श्रमिक हित में काम करें, उनके साथ जुड़े रहें और खुश रहें, यही मेरा उन लोगों को शुभकामना है। और आज हम नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं, आपके माध्यम से मीडिया में ये पत्र भी दिखाना चाहते हैं और हम आपको व्हाट्सएप में दे भी चुके हैं। आज हम लोग नॉमिनेशन फाइल कर दिए, हम पूरा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे जो साथी हैं वो डिपार्टमेंट में और घर घर में जाके अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में हम लोग जो कुछ भी किए हैं, हम किसी का भी बुराई नहीं करें किसी यूनियन का, क्योंकि बनपुर में जो कुछ हुआ 5 यूनियन आज तक मिलकर ही किया है। और अगर किसी को कुछ मिला है तो उसमें अहम रोल इंटक का रहा है। ये हम लोग आगे भी करते आएंगे। इंटक अपने काम के जोर पर वोट मांगेगा और हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, इस पर भी वोट मांगेंगे। किसी का बुराई नहीं करेंगे और हम ये भी प्रयास करेंगे कि मेरा जो साथी आज हमको छोड़ के गए हैं वो भी श्रमिक हित में काम करें, ईमानदारी से करें, जिस संगठन में रहें ईमानदारी से रहें और खुश रहें, यही मेरा उनको आज शुभकामना है। आज ही पायल फ्रेश आए और अपने शॉपिंग पर पाएं 600 तक के डिस्काउंट, 1500 के शॉपिंग पर पाएं चीनी फ्री और इसी के साथ साथ पाएं अपने शॉपिंग की होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। शिफरत, जहां आपको एथनिक वेयर की लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन पर मिलेंगी 40% तक की छूट। आपकी खूबसूरती खास है तो आज ही विजिट करिए पायल मल्टी प्लाजा के शिफरत एथनिक वेयर स्टोर में और अपनी खूबसूरती को दीजिए एक नई पहचान। स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल, हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गोराई रोड, आसनसोल। जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है हमारे लिए एक इमोशन। केवल देखना ही नहीं, क्रिकेट लवर्स इंटरेस्टेड होते हैं क्रिकेट खेलने में भी। तो बस आपके इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अब आपके शहर आसनसोल में खुल चुका है आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के इस एकेडमी में सर्टिफाइड कोचेस करवाएंगे आपको प्रैक्टिस। साथ ही यहाँ है वेरियस फैसिलिटीज जैसे बॉलिंग मशीन, स्ट्रेट बैट, टर्फ एंड एस्ट्रो टर्फ विकेट और भी बहुत कुछ। आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट एडमिशन है बिल्कुल फ्री, तो आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है आसनसोल यूनाइटेड क्लब, रेल पार्क, आसनसोल।
need-based hospital and medical institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304. कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255. घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स. स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300. Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में. हमारा एड्रेस है मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल. जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. बजट फैशन बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर, जहां आप पाएंगे लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर पर 40% तक की छूट. बजट फैशन बाजार पर शर्ट्स, टी शर्ट्स, फॉर्मल ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट्स, फैंसी टॉप्स, मिडी शॉर्ट्स, शूज, स्लीपर्स, इसी के साथ पाए ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी. बजट फैशन बाजार जो है बजट में, तो आज ही आए. हमारा एड्रेस है पायल मल्टी प्लाजा, 1st फ्लोर, आसनसोल. ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन. ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन. Modern equipment and machinery, Wi-Fi campus, industrial visit, computer classes, scholarship, special classes और installment facility के साथ पाए 100% job assistance. सेलिस्को और ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप. अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI. हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल. ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. पहले मैं हिंदुस्तान के सेना के मैं सल्यूट करता हूं. मेरे जवान हिंदुस्तान के सेना पाकिस्तान को 3 बजे भोर में मुंह तोड़ जवाब देने के काम किया है. पूरा देश हिंदुस्तान सेना के साथ में हम लोग खड़े हैं. जो प्रधानमंत्री जी जो स्टेप लिए हैं बहुत अच्छे लिए हैं, मुंह तोड़ जवाब देने के काम किए हैं. इसी तरह एक्शन होना चाहिए पाकिस्तानी लोग पे, कि दोबारा ऐसा पाकिस्तानी जो है ऐसा कांड मत कर पाए. मुंह तोड़ जवाब देने के सेना मेरा हिंदुस्तान के काम किया पाकिस्तानी लोग पे, कि ऐसा दोबारा फिर घटना मत हो पाए. बार बार पाकिस्तानी ऐसा घटना करता है. उनको अब की बार देश के सेनाओं, देश के जवान पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने के काम किया है. मैं यह सेनाओं के साथ में हम लोग हाथ में हाथ मिला करके, कंधा में कंधा मिला करके हम लोग साथ में है. कोई घबराने का बात नहीं है. धन्यवाद. এটাই তো পড়ার জায়গা. হ্যাঁ, এটাই পড়ার জায়গা. এই রান্নাঘর পড়ার জায়গা সব. হ্যাঁ, ভালো লাগছে, তবে মনে হচ্ছে একটু হলে ভালো হতো. একটু নাম্বার এক্সপেক্ট করেছিলাম. কত নম্বরে আশা করেছিলে? টোটাল কত নম্বরে আশা করেছিলে বা কত নম্বরে অ্যানসার দিয়েছিলে? অ্যান্সার তো সবই ফুল মার্কসে দিয়েছিলাম, তবে আশা করেছিলাম 90 মানে 490 উপরে পেতাম মনে হচ্ছে. এই যে 488
এই নাম্বার পেয়ে তুমি খুশি কতটা? খুশি হয়েছি, তবে যেটা বললাম আর একটু ভালো হলে ভালো হতো। 90-এর উপর উঠলে ভালো হতো, 490-এর উপর। এর পরবর্তী ক্ষেত্রে তুমি কি হতে চাইছো বা কি আশা আছে? আমি ডাক্তার হতে চাইছি আপাতত। পড়াশোনায় কতক্ষণ টাইম দিতে? পড়াশোনায় মিনিমাম 12 ঘন্টা দিতাম, 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা এরকম। এছাড়া কি হবি রয়েছে তোমার পড়াশোনা ছাড়া? পড়াশোনা ছাড়া হবি বলতে ছবি আঁকতে ভালো লাগে, আর মুভি দেখতে ভালো লাগে। এই যে 2 বছর কোনো ছবি আঁকা বা মুভি দেখা কোনো কিছু করেছো, না শুধু পড়াশোনার উপরই ছিলে? ক্লাস 11-এ একটু 2-একটা হয়তো মুভি দেখেছি, আর ছবিও 2-একটা এঁকেছি, কিন্তু ক্লাস 12-এ উঠে কিছুই করিনি, শুধু পড়াশোনা। ভালো লাগছে। কি আশা করেছিলেন মেয়ের কাছে, কেমন হয়েছে? ঠিকই আছে। মেয়ে কতক্ষণ পড়াশোনা করতো? মেয়ে তাও 10 ঘন্টা তো করতোই। টিউশন কতগুলো ছিল? টিউশন বেশি ছিল না, ও বাবাই পড়াইতো, স্কুলে স্যাররাও সাহায্য করেছে। এই যে এর পরবর্তীকালে মেয়ে কি হতে চাইছে? ওটা আমি বলতে পারবো না, ওরা বাবা মেয়ে ওরাই পারবে ভালো। এতে কতটা খুশি আপনার মেয়ে এইভাবে রেজাল্ট করেছে? হ্যাঁ খুশি। না আশা আরও কিছু আশা ছিল কি? হ্যাঁ ঠিকই আছে। আপনার नाम? আমার নাম अर्चना मंडल। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बांग्ला को सफल बनाएं, हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित।